10 साल तक रोज कब्रिस्तान जाता था। लोग उससे पागल समझते थे। पर जब पता चला वो किसका इंतजार कर रहा था, सबकी आंखों से आंसू रुके नहीं। वो आदमी किसी से बात नहीं करता था, ना किसी के साथ उठता बैठता, ना किसी दोस्तों का जिक्र, ना कोई रिश्तेदार। लेकिन कब्रिस्तान के हर केयरटेकर उससे जानता था। रोज दोपहर में वो एक पुरानी कब्र के पास जाता, चुपचाप बैठ जाता, कभी कभी मिट्टी को हाथ से छूकर देखता, और फिर पूरे 2 घंटे वही रहता। लोग देखते, कुछ लोग हंस के कहते ये पागल है। किसी ने कभी पूछा नहीं, किसी ने कभी समझने की कोशिश नहीं की। एक बार एक छोटी सी बच्ची ने पूछा, अम्मी ये अंकल रोज यहाँ आके रो क्यों रहे हैं? और उसकी माँ ने कह दिया, छोड़ बेटा ये पागल है। वक्त बीतता गया, साल बीत गए, लोग बदलते गए, केयरटेकर बदल गए, लेकिन एक चीज नहीं बदली। रोज दोपहर वो आदमी उसी कब्र के पास आता। किसी ने पूछा नहीं, ना उसने कभी जवाब दिया। लेकिन एक दिन जब बारिश बहुत तेज हो रही थी और पूरा कब्रिस्तान पानी में डूब रहा था, तब भी वो आदमी भीगता हुआ उसी कब्र के पास आया। उस वक्त केयरटेकर ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, बाबा आखिर कौन है इस कब्र में? किसके लिए आप रोज 10 साल से आते हो? क्या पाना चाहते हो इस मिट्टी से? वो आदमी थोड़ा मुस्कुराया, आंखों में आंसुओं का दरिया था, और बोला, ये कब्र उस औरत की है जो मेरी माँ थी, लेकिन मैं कभी माँ नहीं बन सका। वो आदमी बारिश में भीगता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। सिर्फ एक दर्द था जो हर बूंद के साथ और गहरा होता जा रहा था। केयरटेकर ने जब पूछा, ये कब्र में कौन है? तो उसने सर उठाकर कहा, ये मेरी माँ की कब्र है, जिन्होंने मुझे दुनिया दी, लेकिन मैं उन्हें कभी एक मुस्कुराहट भी नहीं दे सका। केयरटेकर रुक गया, कुछ बोल ही नहीं पाया। आदमी की आवाज भर आई और उसने कहानी शुरू की। मैं एक ऐसा बेटा था जो हमेशा बिजी था, दोस्तों में, मोबाइल में, दुनिया के दिखावा में। माँ रोज सुबह उठकर दुआ करती थी मेरे लिए, और मैं रोज उनकी बात का मजाक उड़ा देता था। कभी माँ के हाथों का खाना पसंद नहीं आया, कभी उनकी डांट से नाराज हो जाता, और जब उनकी तबीयत खराब होने लगी तो मैं कह के चला गया, ज्यादा इमोशनल मत बनो माँ, मुझे टाइम नहीं है। केयरटेकर की आंखें नाम हो चुकी थी। आदमी ने आंखों से मिट्टी साफ करते हुए कहा, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, ना शिकवा ना गिला। लेकिन एक दिन जब घर आया तो सिर्फ एक तसल्ली मिली, तेरी माँ गुजर गई। वो लफ्ज उसके दिल को चीर गए। मैं रो भी नहीं सका उस वक्त, क्योंकि मैं जान गया था, जिसके पास सब कुछ था उसी को मैंने कभी नहीं समझा। उस दिन के बाद जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। घर था लेकिन सुकून नहीं। जिंदगी थी लेकिन जिंदा होने का एहसास नहीं। हर कोने में माँ की यादें थी, लेकिन वो खुद कहीं नहीं थी। हर सुबह हर शाम एक ही सवाल दिल को चीर कर जाता, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? क्या मेरी माँ ने मुझे दिल से माफ किया होगा? वो आदमी रातों को जागता, माँ की तस्वीर को देखकर रोता, और हर बार बस यही कह पाता, अम्मी मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था आपके होने की कीमत क्या थी। और एक रात जब सब सो रहे थे, वो चुपके से उठा,
वजू किया, सजदे में जाकर अपने रब से फरियाद की, या अल्लाह, मैंने अपनी माँ को नहीं समझा, मैंने उनका दिल तोड़ा, लेकिन मैं तो एक बेसमझ इंसान था। तू तो रहमान है, रहीम है। अगर तू चाहे तो मेरी माँ के दिल में भी रहम डाल सकता है। मैं हर रोज उनकी कब्र पे जाऊंगा, उनके लिए दुआ करूंगा। बस तू मुझे माफ कर दे या रब। उस सजदे में आंसुओं की नामी थी, दिल का दर्द था, और एक ऐसी तौबा थी जो शायद आसमां तक पहुंच गई थी। और तब से रोज दोपहर वो कब्रिस्तान जाता था, सिर्फ एक दुआ के साथ, या अल्लाह मेरी माँ को जन्नत नसीब फार्मा, और मुझे वो बेटा बना दे जिसके लिए माँ रोज फख्र से दुआ करती। आज भी लोग उससे देख कर कहते हैं, ये वही आदमी है जो रोज एक कब्र के पास जाता है। लेकिन अब वो सिर्फ एक कब्र के पास नहीं, अपने रब के करीब जाता है। यू सेड, हाँ पार्ट 4। चैट जीपीटी सेड, बहुत अच्छा। अब ले चलते हैं। 10 साल तक रोज कब्रिस्तान जाता था। वीडियो के फाइनल पार्ट 4, 9 ओ क्लॉक 12 ओ क्लॉक में। ये होगा इमोशनल क्लोजर, रिफ्लेक्शन और दिल तक जाने वाली नसीहत जिसे व्यूअर्स शेयर करने पे मजबूर हो जाएंगे। वॉइस ओवर स्क्रिप्ट पार्ट। आज 10 साल बीत चुके हैं। उस कब्र पर मिट्टी के ऊपर कुछ फूल हमेशा होते हैं, और वो आदमी हर रोज वही आता है। ना किसी से बात करता है, ना किसी से कुछ मांगता है, बस बैठता है, आंखों में आंसू लिए, हाथों में कुरान, और लबों पर बस एक दुआ, माँ अगर आप सुन सकती है तो जान लीजिए आपका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा। आप चली गई, लेकिन आपकी कमी ने मुझे अल्लाह के पास ले आया। दुनिया कहती है माँ चली गई तो ये बादल गया, लेकिन असल में तो माँ गई नहीं थी, माँ ने उससे वापस अल्लाह के पास भेज दिया था। हर रोज वो उस कब्र के पास बैठकर लोगों को देखता, जो हेस्ट हुए आते हैं, सेल्फी लेते हैं और चलते बनते हैं, और उस वक्त उसका दिल बस ये कहने को करता है, आज तुम्हारी माँ जिंदा है। समय मिल जाए तो उनका हाथ छू लेना, उनके पांव दबा देना, क्योंकि जब वो मिट्टी के नीचे चली गई तो सिर्फ मिट्टी छूने का हक बचा रहता है। लोग पूछते हैं, ये आदमी रोज कब्रिस्तान क्यों आता है? तो जवाब सिंपल है, क्योंकि उसने जिंदगी भर एक हाई चीज खोना सीखा है, माँ का प्यार। और अब वो हर दिन एक हाई चीज अल्लाह से मांगता है, उसी माँ के लिए जन्नत। फाइनल रिफ्लेक्शन आउटरो 11:30 अगर तुम्हारे पास माँ जिंदा है तो सिर्फ मोबाइल मैच चलाओ, उनकी आंखों में झांको, क्योंकि जिसके पास माँ की दुआ होती है उसके लिए हर दरवाजा आसान हो जाता है। माँ की कदर कर लो, कब्र की मिट्टी सिर्फ खामोशी देती है, जवाब नहीं।